देखिए, इस वक्त हम हैं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव की कोठी पर और हमारे साथ स्वयं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी है। आज इनसे कुछ तीखे सवाल हम करेंगे, क्योंकि आपको बता दें मानसून सत्र चला हुआ है और कांग्रेस के पास इन दिनों अनेकों मुद्दे हैं और संसद का सत्र लगातार यानी कि खाली चला गया और पेगासस के मुद्दे पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा हुआ है, लेकिन सरकार पेगासस के मुद्दे पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है कि पेगासस उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। लेकिन उसके अलावा भी और क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन पर भी हम सीधी चर्चा करेंगे। पहले रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव से, चिरंजीव राव जी अनेकों मुद्दे हैं, आप पेगासस के मुद्दे पे अड़े हुए हैं, आपकी पार्टी नहीं लगता और भी मुद्दे डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर आपको चर्चा करनी चाहिए। किसानों का मुद्दा है, देखिए, किसानों के मुद्दे के ऊपर तो लगातार हमारी जो कांग्रेस पार्टी है प्रदर्शन कर रही है। पिछले दिनों में राहुल गांधी जी ने जंतर मंतर के ऊपर भी इसके ऊपर प्रदर्शन किया था। और जो जासूसी कांड है, पेगासस जो है, आज फ्रेंच गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टिगेशन उनके अंदर शुरू कर दी है और हमारी जो सरकार है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष की जो जासूसी हो रही है वो तो ठीक है, वो अपने मंत्रियों की भी जासूसी कर रहे हैं। इसे साफ तौर पर पता चलता है ना तो उनको विपक्ष के ऊपर यकीन है ना अपने लोगों पे यकीन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि कितना भ्रष्टाचार भारी इस सरकार के अंदर हो रहा है। आपने और भी बहुत सारे मुद्दे कहे, चाहे वो महंगाई का बात हो, चाहे खस्ता हालत रोडों की है, वो भी हम सब लोग के सामने है, या स्थानीय मुद्दे जितने भी हैं उन सबके ऊपर हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, हर मुद्दा अलग होता है। जैसे लोकल मुद्दे होते, चाहे वो रोड की खस्ता हालत है, भ्रष्टाचार है, या आप देखिए कमेटी के अंदर जो काम नहीं हो पा रहे, विकास नहीं हो पा रहा है, या महंगाई है, उनके ऊपर तो हम लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने अनेकों प्रदर्शन इसके ऊपर भी करे, पर क्योंकि ये सेंटर का मामला है, इसके ऊपर किसानों को जो दिक्कत हो रही है उसके मुद्दे भी हमें उठाने पड़ेंगे। और जो जासूसी हो रही है नेताओं की, उससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जो सच है उसको छुपाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जब से ममता दिल्ली आती रही है, कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है। राहुल गांधी के भी ट्रैक्टर लेके संसद पहुंचते हैं, कभी साइकिल लेकर के, कभी पैदल। तो क्या लगता है अब कांग्रेस सड़कों पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही सड़कों के ऊपर थी, पर पिछले एक साल के अंदर आप जानते हैं कि कोरोना वायरस इस तरह से था। अगर हम उस दौरान भी अगर इस तरह के प्रदर्शन करते तो कहीं ना कहीं वो राजनीति होती, और कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में विश्वास नहीं करती। हम चाहते हैं लोगों के हम मुद्दे उठाएं, पर उस मुद्दों को उठाते वक्त लोगों को तकलीफ ना हो, या जो ये इतना बड़ा महामारी पूरे देश के अंदर है और इसका खत्म आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी लोगों के मुद्दे उठाएं और मुद्दों के साथ साथ लोगों का फायदा भी करें। जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उसको लगाने का मकसद यही था कि जितने हो सके लोगों को फायदा उसका मिल सके, लोगों की जान बच सके। 20 तारीख से शुरू जो हो रहा है उसके अंदर हम स्थानीय मुद्दे भी उठाएंगे और प्रदेश के मुद्दे भी हम उठाएंगे। देखिए, मकसद विपक्ष का यही होता है कि लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाए, और ये जो बहरी सरकार है इसको धमाके से ही, ये आवाज से ही उठती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। आप रेवाड़ी के कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, दिल्ली रोड के पर फ्लाईओवर का मुद्दा आपने उठाया, छोटा सा रोड नहीं बन पाया। आप लोग ग्रीवेंस कमेटी में गए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए, उसका भी उन लोगों ने गलत अर्थ लगाया कि हमारी पार्टी में लेके वो शामिल हुई है इस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो किस तरीके से आप जवाब देंगे? देखिए, रेवाड़ी की जनता ने मुझे चुना था उनकी आवाज उठाने के लिए। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा धारवेड़ा के अंदर किस तरह से सेक्टर 4 और 6 के लोग पूरी तरह से डूबे हुए थे। वहां मैं स्वयं गया, लोगों से मिला, प्रशासन भी वहां गया, हमने उनके जो तकलीफ थी उसको एक दिन के अंदर दूर कर दिया। तो हमारा मकसद यही है कि जितना हो सके हम लोगों का फायदा करें। दिल्ली रोड की जहां तक आपने बात करी, मैंने NHAI के डायरेक्टर से बात करी। केंद्रीय मंत्री हमारे जो राव इंद्रजीत जी हैं वो पिछले 1.5-2 महीने हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि वो जो सड़क है 7 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या वो ठीक होगी? वो कहाँ सो रहे हैं वो लोग? उनके जो ग्रीवेंस के चेयरमैन हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो कहाँ हैं? वो तो मुझे लगता है कुंभकर्ण की नींद सोए हुए, उनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। नागपुर से इनके चश्मे बन के आते हैं, जो इन्होंने अधिकारियों को भी वही चश्मे पहना दिए। आज अधिकारियों को खस्ता जो हालत है रोडों की वो नजर नहीं आती है, बेसहारा पशु पूरे शहर के अंदर घूम रही है वो इनको नजर आते हैं, जो गंदगी के ढेर हैं, लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो इनको नजर नहीं आती। जल भराव की समस्या जो पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर पिछले दिनों में थी, जब बारिश आई, इनके बड़े बड़े दावे थे, वो दावे कहीं ना कहीं फेल हुए नजर आए।
जो लाइटें इन्होंने लगाई थी ट्रैफिक की, जिन पे इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, वो हमें नहीं नजर आते। जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, वो स्ट्रीट लाइट नहीं इनकी जलती है। जो कैमरे थे, जो उन्होंने कहा था कि पूरे शहर के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे, वो कैमरे कहाँ पर? आए दिन आप देख रहे हैं चोरियां हो रही है शहर के अंदर। उसके लिए आपको कोर्स है ना, आपका 30 साल रहा, आपके पिता विधायक है लगातार, उस दौरान भी क्यों नहीं इस्तेमाल? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे विकास की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जो यूनिवर्सिटी आज बनी हुई है मीरपुर के अंदर, वो हमारे समय के अंदर बनी। आज जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो सेक्टर 10 के अंदर लड़कियों का हो, चाहे खरगड़ा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो हमारे समय में बना। आज जो सिविल हॉस्पिटल की वाहवाही लूटते हैं, वो हमारी सरकार के दौरान बना। आपका जो ट्रॉमा सेंटर है, वो हम लोगों ने बनाया। जो नहरों के जाल पूरे शहर के अंदर, ये गाँव के अंदर नहर जो पहुंचाई, वो हमारी सरकार के अंदर पहुंची। किसी भी गाँव में आप चले जाए, उनकी जो फिरनियां बनी हुई है, वो हम लोगों ने बनाई। इनसे आप एक सवाल करिए, एक बड़ी परियोजना जो ये लोग लेके आए, ये लोग ये तो इन लोगों को देखना चाहिए ना कि क्यों ये ऐसा होता है। हर साल जो ये लाखों रुपए लगाते हैं सीवर लाइन को साफ करने के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? उसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा, जो हमारी चीज बनाई हुई थी उसी को संभाल के नहीं रख पा रहे। जो यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई थी, क्या आपको संज्ञान में ये बात है? जितने भी कोर्सेज हमने शुरू किए थे, आधे ज्यादा ये कोर्स ये बंद कर चुके हैं। जो लॉ की सीटें थी, वो इन्होंने कम कर दी। तो जो हम बनाकर भेजे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इनको दिया था, वो इनका पूरा नहीं बढ़ पा रहा है। और जहां तक आपने बात करी 30 साल आप कह रहे हैं हमने राज किया, तो आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 15 साल कप्तान साहब सत्ता के अंदर है, 10 साल वो विपक्ष में रहे, और पिछले 2 साल से मैं विपक्ष में हूँ, और पिछले 5 साल जो इससे पहले के थे, उसके अंदर भाजपा की सरकार। तो ये बताएं कि पिछले 8 साल के अंदर इन्होंने क्या विकास इस शहर के लिए किया, क्या नई ये परियोजना हमारे लिए लेके आए। ये यूनिवर्सिटी का ये झांसा दे रहे हैं हमारी दक्षिण हरियाणा को, पूरे इस इलाके को, वो कहाँ बना है? उसमें ईंट तक नहीं लगी अब तक। उसका कब तक ये वाहवाही लूटेंगे झूठी? कब तक ये कहेंगे कि पिछले 8 सालों में इन्होंने क्या करवाया? आप रेवाड़ी में आकर के जो मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाते हैं, शासन प्रशासन से, सड़कों का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे दिल्ली रोड का हो, चाहे झारूड़ा का पानी का, वो तो अब भी यही कहते हैं। वो लोग फेसबुक पे देखता है, फोटो सेशन कराते हैं चिरंजीव राव जी और हाउस करते। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक विपक्ष का विधायक यही काम होता है कि वो जो मुद्दे हैं लोगों के, वो सरकार तक पहुँचाए, अधिकारियों को पहुँचाए। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। देखिए, मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि आम आदमी की जो आवाज है वो मैं बनूं, चाहे मैं विधानसभा के अंदर गूंजूं, चाहे मैं रेवाड़ी शहर की सड़कों के अंदर गूंजूं। मेरा काम यही है कि यहाँ के जो लोगों के मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुँचाएं, वो अधिकारियों तक पहुँचाए। धारवेड़ा के गंदे पानी का मामला था, वो हम लोगों ने उठवाया। जब मुख्यमंत्री पिछले दिनों के अंदर रेवाड़ी में आए थे, बारिश बरस रही थी और पूरे शहर के अंदर पानी भरा हुआ था। इतने सारे सफाई कर्मचारी वहां पर हमें हर रोड के ऊपर नजर आए। आज वो कहां पर है? 3-3 इन्होंने मोटर लगाकर पानी निकालने लग रहे थे दिल्ली रोड से। आज उन लोगों ने उस रोड को ही बंद कर दिया। वो लोग कहां पर है? ये अधिकारी काम क्यों नहीं करते हैं? मैं तो यही कहूंगा, ये सरकार ऐसी है जिसने पिछले 4 सालों से इस प्रदेश को सबसे पीछे पहुंचा दिया। एक समय था जब क्या करते थे, नंबर 1 हरियाणा। आज आप देखें, बेरोजगारी में हम लोग नंबर 1 है। आज क्राइम के मामले में हम लोग नंबर 1 है। विकास के मामले में सबसे पीछे, हम आखिरी पायदान पे हम खड़े हैं। ये सरकार जो है सिर्फ झूठी वाहवाही लूटती है। आप बताइए, लाखों नौजवानों ने अभी ये परीक्षा अपनी दे भी दी थी और इन्होंने उसको रद्द भी कर दिया। आप बताएं उससे कितना लोगों को नुकसान हुआ। कितने बच्चे प्रदेश के अलग अलग कोने से एग्जाम देने गए, उन्होंने अपना जो पैसा उनका खर्च हुआ, क्या ये सरकार उनको वो वापस देगी? कितने सारे ऐसे हमारे परीक्षा थे जो पिछले दिनों में भी जो इन्होंने रद्द कर दिए। आप ये बताएं, जो हमारा आज का युवा है वो बेरोजगार है, उसका जो फ्यूचर है वो अंधकार में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। इनकी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। पिछले दिनों में जहां चुनाव हुए थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई। पंजाब में हमारी पहले से ही सरकार है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पंजाब में भी हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। और 5 राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और भी प्रदेश जहाँ चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। और हमारी सोच तो यही है कि जो विपक्ष की एक भूमिका होती है उसको बखूबी हम लोगों ने
पिछले 7 सालों में निभाया है। आज लोग आप देख लीजिए हर मामले के अंदर ये सरकार फेल है। चाहे आप देख लीजिए महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आप देख लीजिए, एलपीजी गैस देख लीजिए, विकास हमें कहीं नजर नहीं आता है। ये कहते थे कि भाई इनकी सरकार आएगी तो ये 1 साल में रेवाड़ी को लंदन बना देंगे। आप देख लीजिए क्या रेवाड़ी क्या हालात है, क्या प्रदेश के हालात है। एक और चीजें सत्ता पक्ष देखिए, भाजपा जहाँ भी कोई छोटा सा आयोजन करती है गले में भाजपा का पटका वगैरह बाहर करके ये लोग मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया रामगढ़ गांव में, उन्होंने वहां पर भाजपा के झंडे वहां पर लगाए, उन्होंने उसको भाजपाकरण कर दिया। तो आज हम लोग, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हम इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। नहीं, आप उसको भाजपा का कार्यक्रम क्यों, आप उसको भाजपा का कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं? ये जो वैक्सीनेशन कैंप है ये तो अधिकारी कर रहे हैं और सरकार कर रही है। हमारा मकसद आज जैसे बाल भवन में आपने लगवाया है, आप लोग क्यों नहीं पढ़ के पहले हमें जो देशव्यापी है इसके अंदर अपनी भागीदारी निभा रही है। मोहनलाल जी, मैं इन चीजों पे राजनीति करने में कतई विश्वास नहीं करता। मेरा मकसद यही रहता है आम लोगों को उसका फायदा मिले। अगर हम इसके ऊपर भी राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं रेवाड़ी का अगर विधायक बना हूं तो मैं सबका विधायक हूं। मेरा मकसद यही रहता है कि आखिरी पंक्ति में जो आदमी बैठा हो उसको फायदा मिले। अगर हम ये नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे लोगों ने चुनकर भेजा था मैं उनके ऊपर खड़ा है। आपके संगठन की विस्तार की बात पॉलिटिकल चुनाव में कितना बड़ा विस्तार आपका हुआ? देखिए करीबन 11 लाख से ज्यादा मेंबर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बने। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का विस्तार जो है पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है, लोगों के अंदर अच्छी खासी भागीदारी उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि आज का जो युवा है वो सही मुद्दों के ऊपर आगे आना चाहता है। वो जानता है कि किसने सही मायने में पहले भी विकास किया था और आने वाले समय में कौन विकास करता है। लेकिन जनता जो परेशान है महंगाई को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के टकटकी लगाए हुए विपक्ष के साथ, तो आप लोग क्यों नहीं लगातार उनको एक प्लेटफॉर्म देते कि उनको किसी तरीके से अपनी ओर लेकर के? मेरे ख्याल से आप आंदोलन तो करते हैं लेकिन 1-2 दिन करते रहे, आपने पेट्रोल पंप पे किया उसके बाद दोबारा किया, लेकिन नहीं लगता आपको लगातार सड़कों पर? देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा मकसद यही रहता है कि लोगों को जितना हो सके सहूलियत दे सके। पिछले दिनों में हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था ताकि लोगों को उसको फायदा मिले। पिछले दिनों में हम लोगों ने एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी, उसके अंदर हमारा मकसद ये था कि पर्यावरण को हम बेहतर करें। आज हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया है ताकि लोगों को फायदा मिले, कोरोना की जो लहर है उस पर कंट्रोल रहे। हमने पिछले दिनों में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन किया था, साइकिल रैली हम लोगों ने निकाली थी। हम हर चीज करते हैं, हम हर चीज पर राजनीति नहीं करते। हमें चुनकर लोगों ने हमें कहा गायब है कि कभी बाजार में आए, कभी किसी की दुकान पे बैठे मुलाकात करें, उनसे हालचाल पूछे, क्यों व्यापारी इस वक्त कोरोना में? देखिए मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद हमेशा यही रहता है हर मुद्दे में राजनीति होना। जब लोगों को मेरी जरूरत लगी धारवाड़ा के अंदर गंदे पानी की निकासी की तो मैं वहां पहुंचा। मुझे दिल्ली रोड के ऊपर मैंने देखा वहां गलत हो रहा है, मैं वहां पर पहुंचा। मुझे जहां चोरी हुई पिछले दिनों दुकान के अंदर, वहां मैं पहुंचा। मेरा मकसद यही रहता है कि आम लोगों के बीच में हम रहें, उनकी आवाज को हम उठाएं, क्योंकि मुझे सुनकर ही लोगों ने इसलिए भेजा था। इतनी बड़ी लहर के अंदर जब सारे हमारे आस पड़ोस के अंदर विधायक आ गए, अगर हम अपनी बात को नहीं उठाएंगे सही प्लेटफॉर्म के ऊपर तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मेरी कमी रहेगी। एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों ने मुझे पे रखा, इतनी बड़ी लहर के अंदर मुझे चुनकर भेजा, तो उनके विश्वास पर मुझे खरा उतरना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक हम भाजपा के जो भी कार्यक्रम देखते हैं वहाँ पटका वगैरह खड़े लेकर आप लोगों की मीटिंग ऐसी होती है, कभी आप लोग सीखते नहीं हुए इस तरीके से कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार आपके हो, ताकि देखिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, राजनीति तो जब आप राजनीति पहले राजनीति तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए जिस जगह पे राजनीति करनी होती है हम राजनीति करते हैं। आज वैक्सीनेशन कैंप के ऊपर राजनीति करो ये सही नहीं है, ठीक है ना जी। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया उस पर राजनीति करें। हम लोगों ने पहले 200 डोज हमें दी गई थी, फिर उसको हमने कल 300 बढ़वाया और करीबन 300 डोज हमें आज मिलेंगी, तो करीबन 600 लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से रेवाड़ी शहर के अंदर इससे बड़ा वैक्सीनेशन कैंप अभी तक नहीं लगा है। आने वाले समय के अंदर भी हमारी ये कोशिश रहेगी
कि जितने ज्यादा लोग हो सके हम उनको वैक्सीनेशन लगाएं। देखिए, इसका खतरा आज तक खत्म नहीं हुआ है। मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगा, जहां भी आप लोग जाएं अपना पूरा ख्याल रखें, आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें, मास्क हमेशा लगा कर रखें, उचित दूरी बनाकर रखें। ये जरूरी है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि हम अगर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी और लोगों को और समाज को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन एक और हम बात करेंगे, रेवाड़ी के हालात आपने देख लिए होंगे, पिछले दिनों में अपनी खबरें दिखाई, बरसात के दिनों में रेवाड़ी एक गांव से भी ज्यादा बदतर हो गया। अभी निकाय चुनाव थे, आप भी चुनाव लड़े थे और भी लोग लड़े थे। चुनाव के वक्त तमाम लोग निकलते हैं, आज कोई मुद्दा नहीं उठा रहे शहर का मुद्दा, आप पहले विधायक उठा रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे थे, जो प्रतिद्वंद की थे, ये जो हर उनका फर्ज नहीं बनता कि आकर के सड़कों पर उतरे और बताए सड़कों की क्या हालत है, दुर्गत है, जगह जगह पानी है। आप एक बात बताइए, करीबन 6 महीने हो चुके हैं नगर परिषद के चुनाव हुए, आज शहर के अंदर क्या हालात बदले हैं? शहर वैसा का वैसा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं और बदतर हो गया है। इन्होंने कहा था 1 साल में हम शहर की दशा और दिशा बदल देंगे। क्या दिशा और दशा बदली? क्या खस्ता जो रोडों की हालात हुई वो बेहतर हुए? इन्होंने कहा था मैं कह रहा हूँ 250 क्या वो 2500 करोड़ रुपए दे जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले दिनों में 11 जिलों को पैसे दिए गए थे, कितने 1000 करोड़ दिए थे, रेवाड़ी का उसके अंदर नाम तक नहीं था। मेरा जाने का मकसद क्या था उनकी कार्यकर्ता बैठक के अंदर? मुख्यमंत्री जी को बताना कि रेवाड़ी भी हरियाणा का हिस्सा है, इसको भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दबाव हमारा था जब रेवाड़ी को भी उन्होंने उनका हिस्सा दिया। अब तो इनका फर्ज बनता है कि जो 250 करोड़ अब इन लोगों ने दिए। जब वहाँ गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बात चुप गई, जो विधायक ने सीधा पब्लिक पैलेस के अंदर आकर के इस तरीके से ज्ञापन दिया। आप एक बात बताइए, जो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, क्या वो एक पार्टी का होता है? मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है ना, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो हम सबका होता है। तो एक विधायक होने के नाते मेरे गृह जिले के अंदर, क्योंकि अकेला विधायक मैं यहाँ से हूँ, मेरा फर्ज बनता है मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊं कि आज रेवाड़ी की हालत क्या है। आज बेसहारा पशु जो है पूरे शहर के अंदर घूम रहे हैं, खस्ता हालत है, जल भराव हो रहा है, दावड़ा के अंदर गंदा पानी है। बीजेपी के लोग जो है वो फोटो फेसबुक पे तमाम पोस्ट डालते हैं, लेकिन पार्टी अलग वालों ने उनको मना कर दिया कि आप मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देंगे। जो प्रवक्ता है, नहीं लगता पब्लिक मीटिंग उनको करनी चाहिए, बैठा बताना चाहिए मीडिया को बुला करके जो हालात और स्थिति, जो कार्यकर्ता जो शासित पार्टी का गुणगान करते हैं, उनको ये चीजें बतानी चाहिए कि शहर की हालत क्या है। देखिए, ये तो उनका फर्ज बनता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा, उन्होंने जो चश्मे डाले हैं वो नागपुर से स्पेशली उनके लिए बन गया है। उनको शहर के अंदर कुछ नहीं नजर आता है। एक गाना भी आया था पिछले दिनों के अंदर, अच्छे दिन का, वैसे ही अच्छे दिन ये लोगों को इन्होंने दिखाए हैं। पिछले 7 साल के अंदर मुझे तो कुछ बदलते हुए यहाँ पर नहीं देखा है। आज आप देख लीजिए, कहीं भी आप शहर के अंदर निकल जाइए, रोडों की हालत खराब है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कुछ शहर के अंदर नहीं बनता। बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाकर गए थे उनको इन्होंने बद से बदतर अब बना दिया। तो मैं तो यही कहूंगा, 7 साल इनके हो चुके हैं, करीबन 2 साल और इनके बचे हुए हैं। आने वाला समय जब इन चुनाव में जाएंगे दोबारा, तो लोगों को क्या जवाब देंगे? रेवाड़ी के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, रेवाड़ी के लिए हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जितना हो सके हम लोगों को लाभ दे सके। विकास जो रुका हुआ है उसको हम आगे बढ़ाने के अंदर अपनी भूमिका करें। अभी आने वाले दिनों के अंदर जब विधानसभा का सत्र आएगा तो एम्स का हम मुद्दा हम जोर शोर से उठाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसको उठाएं। बोल के तमाम अड़चनें खत्म हो चुकी है, ये तो हम पिछले 7 साल से सुन रहे हैं, सारी अड़चनें खत्म हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं, सारे प्रदेश के इनके मंत्री विधायक कह चुके हैं, पर अभी तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लग रही है। तो मेरे को तो लगता है कि जब तक वो सही मायने में ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आएगा तब तक उसमें तो कुछ नहीं होगा। तो ये कि हमारे साथ रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाक जवाब दिए। अब जाहिर है क्योंकि राजनीति का दौर है, आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव है, वहां भी ये जाएंगे और सीधा सीधा साफ तौर पर मानना है कि रेवाड़ी की स्थिति को लेकर के वो लगातार आवाज उठाते रहे और उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।